तो नाजरीन, बिग बॉस OTT सीज़न 3 का एक और धमाकेदार एपिसोड आ चुका है और हम देखते हैं उसके अंदर बहुत ही कोई दिलचस्प चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी उसके अंदर जो है ना प्रोग्रेस हो रही है, पूरी और स्टोरी ये प्रोग्रेस कर शानदार रही है। छक्का लग रहा है, कमेंट्री कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कैसे कटरिया ने आपने क्रीज से आगे बढ़ के एक शॉट खेला और शॉट खेलने के बाद ही वो ऊपर हवा में बॉल जाती है हाँ, और सब देख रहे होते हैं कि कैच होगा नहीं होगा। हम देखते हैं कि कैच नीचे ऑडियंस लेके खड़ी होती है, लेकिन ऑडियंस वो कैच कैच नहीं ड्रॉप। पकड़ पाती है और छक्का मार देता है कटरिया और उसकी हथकड़ियाँ खुल जाती हैं। यार अब मुझे लग रहा है कि पार्शियलिटी हो रही है। कटारिया को घर वालों ने भी बचा लिया, चलो समझ में आता है, घर वालों के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। पूरा सबके साथ नहीं, 4 लोगों के साथ। पब्लिक ने बचा लिया, चलो एल्विश उसको फिर से बना दिया यार बार वाला। यार पता है क्या सीन है? सीन ये था कि ऑब्वियसली एक शौक हमें भी था कि भाई कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था कि अगर आप भाई वाला एक्सपोज हो गए तो आपको निकाल दिया हाँ। जाएगा, ठीक है? तो ऑब्वियसली वो रूल था नहीं। हाँ। बिग बॉस ने सिर्फ जो है ना आगे के लिए भी एक सेट करना था कि भाई अगर बाहर वाला तुम ये दोस्तियां निभाओगे, चीज़ें करोगे तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, हाँ। ठीक है? वो चीज़ एक सेट करनी थी। उसको बोला भी कि भाई तुम्हारे लिए कि ये तुम्हें मैंने धमकी दी और तुम्हें मैंने एक सिखा दिया कि भाई तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। हाँ। तो वही वाला चक्कर है। परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा था एज अ बाहर वाला। आपको भी पता है कि लव ने जो भी सारी चीज़ें की हैं, कोई जितने नहीं भी पहचान टास्क पाया। किए है, कोई नहीं पहचान पाया और चीज़ें बड़ी ना स्मार्टली उसने प्ले किया है। तो वो हाँ। बात नहीं थी कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। जबकि आप पहले साई केतन और आप सना को देखो तो वो फीके पड़े रहते थे, कुछ भी नहीं करते थे। हाँ, अभी भी कहाँ तो, नजर आते तो इतने। लव बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा हाँ। है, अच्छी हर चीज़ अच्छी है। तो वो बस एक लेसन सिखाना था कि भाई अगर आप दोस्तियां निभाओगे, उनके कहीं कहीं आप फेवर ले रहे हो ना कि आप हाँ, उससे पूछ रहे हो तुम्हें बचना है वो नहीं तो बचना। डायरेक्ट ही हो गया था कि तुम क्या नॉमिनेशन से बचना हाँ, चाहते हो, बस सही है, तो वो समझ जाओ कि इवन आप दो ही हो। अगर वो नहीं भी पूछता तो हाँ, बीइंग अ फ्रेंड हमें पता है कि वो सेव करता उसे। कोई भी बंदा ये बोलेगा कि मैं नॉमिनेशन से बचना चाहता हूँ, तो बचना चाहता है, बोले हाँ बचना चाहता हूँ, जो सब यही बात है, बोलेंगे। मुझसे कोई पूछे हाँ भी बचना चाहता हूँ, सब यही जो बात बोलेंगे। है, जो बात है। तो ये वाला चक्कर है। बाकी ये निजी के साथ क्या ये फैट शेमिंग, बॉडी शेमिंग हो रही है और उसका क्या मजाक उड़ाया जा रहा है, क्या पहले हो रहा है तो ये? सुबह अरमान, खैर अरमान ने फैट हाँ, शेमिंग तो नहीं, लेकिन उसने बोला कि यार एक तुम सजेशन दिया। रैपर हो और रैपर हो तो हाँ, तुम्हें ना ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल फिट फाट और बिल्कुल जो है ना पेट अंदर सीना बाहर। पॉजिटिवली लिया मेरे ख्याल से उसी नेजी ने इसको। हाँ, उसको बताता भी है कि भाई ये देखो तुम्हारे लेफ्ट हैंडल वगैरह कितना निकला है चीज़। और तो उसके भी अरमान का चेक करता है, साई का चेक करता है, निधि फिर कहते हैं हाँ तुम हाँ, लोग के सही है। और उसके फिर फ़ौरन जाके बाद जिम जाता है जिम बगैर जाता है। डंबल्स के, वो बाइसेप वेट, कर्ल्स। वो बड़ा फनी सीन था कि विदाउट वेट जो है ना वो रेस कर रहा था सारे वेट। और फिर उसने मेरे ख्याल से पुशअप्स किए, उसका भी मेरे ख्याल से वो पुशअप कह भी रहे थे किए, हाँ कि सही, विशाल। उसका पोजीशन सही नहीं थी क्या? फॉर्म सही नहीं था अच्छा। ऑब्वियसली, हाँ। वो चीज़ का मसला था। फिर कोशिश कर रहा था उसने, हाँ, उसको पता है ना आपको निधि का है, कोई कुछ बोल दे तो वो शुरू हो जाता है। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि उसने पॉजिटिवली लिया और उसने बोला कि हाँ मुझे ज़रूरत है, वो लग गया काम पे, ऐसे नहीं भाई कि जैसे रणवीर हाँ। ने बोला था, जहाँ उसको पता है कि यार जो हाँ। चीज़ सही है गलत है वो निधि को पता है, बावला नहीं है निधि, ठीक है? उसको पता है कि यार अगर हाँ। कोई चीज़ बोल रहा है तो वो सही बात बोल रहा है कि यार हाँ। पेट है, चीज़ है, तो पॉजिटिवली लेता है। अगर वो जबर मजाक उड़ाएगा कि हाँ, भाई अबे तू कितना मोटा है बे, देख अबे तो यार तो तू ले तो लेगा वो आपकी फिर। तो फिर वो आपकी लेगा। वो हाँ। उसको पता है कि यार ये मजाक उड़ाया जा रहा है, बुरी बात है, गलत बात है। तो वो इतना वाली सुन चीज़ नहीं है। जिस तरह से बताया जा रहा है, जैसे अभी एपिसोड के एंड में विशाल और कटरिया सब बैठ के निजी की मजाक उड़ा रहे थे कि वो एकदम से जोन आउट हो जाता है और एक्टिंग वो अच्छी है कर रहे थे। उसका उसका सुबह उसका भी उठा हाँ, तो हम देखते हैं रोज सुबह उसका एक शॉट एकदम, आता है। या एक तो सो रहा होता है या एक तरफ फोकस कर रहा था, जैसे आज हाँ, भी ऑरेंज को लेके ऑरेंज वो को कुछ लेके कर रहा था, देख रहा था उसको। वो रिसर्च कर रहा होता है बेसिकली पता नहीं थोड़ी क्या सी कर कि रहा होता यार है। हाँ, ये ऑरेंज ऑरेंज क्यों है, ये एप्पल क्यों नहीं है। ऑरेंज रेड क्यों नहीं है, और हाँ। इसका नाम ऑरेंज है इसलिए ये ऑरेंज है, या ये फुल ऑरेंज है इसलिए इसका नाम ऑरेंज है। फुल फोकस। अच्छा ये अपने बेडरूम के बराबर में ये एप्पल्स ऑरेंजेस क्यों रखे जा रहे हैं? क्या राशन तकसीम हो जाता है तो सब रखते हैं कि भाई किसी को मिक्स ना हो जाए ऐसा? भाई उसका सामान है, वो जो मर्जी करे, वो बेड में रख के सोए, हाँ, साइड में रख के सोए, अपने बैग में रख के सोए, सही बात है। कोई निधि को रोक सकता है कोई? अच्छा मुझे ये बताएं कि चलो ये एक त्याग दिया सबने कि आधा राशन जो है, सब ने नहीं। सॉरी बाहर वाला ने, सब माय मिस्टेक, बाहर वाले ने क्या किया कि भाई नॉमिनेशन से बचाने के लिए दोस्तों को आधा राशन गिव अप कर भाई दिया। पहले तो होते हैं लेकिन आपके उससे, नॉमिनेटेड जो लोग लेकिन थे। बताएं उससे कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं क्योंकि बाद आपके, में तो वही लोग नॉमिनेट हो गए। हाँ फ़ायदा नहीं भाई, एक तो उसको तो नहीं पता था ना कि भाई हाँ, यही लोग दोबारा उसका नॉमिनेट हो चांस जाना था, है, उसने चांस लिया। ठीक है? अब पहले नॉमिनेटेड लोग थे आपके दीपक, आपके लव, आपके विशाल, आपके शिवानी और आपकी अरमान, अरमान। ठीक है? जिसमें से 3 दोस्त के दोस्त हैं ही, हाँ, एक खुद है और 2 दोस्त हैं। खुद तो बच जाता। और दीपक भाई भी ऑब्वियसली रिस्पेक्ट वो चीज़, अरमान से सिर्फ वो वाला था उसको। तो ऑब्वियसली उसको था कि यार ये ना हो कि मेरे दोस्तों में से चला है तो अच्छा है कि सेव कर दो उसको, राशन कितना होता भी नहीं है। अच्छा एक जो चीज़ मुझे लग रही है ना, जो कि ये जिसकी वजह से लोग नॉमिनेट हो रहे हैं, वो ये हाँ, है कि विशाल, शिवानी, सना मकबूल आप देखें फिर भी इधर इधर उधर उधर हो होती रही रहती है, है, लेकिन शिवानी, विशाल और ग्रुप बन कहते गया। हैं लव का ना एक ग्रुप है और वो अलग ही ग्रुप है, बाकी सब अलग हैं, इनका एक ग्रुप है, जिसकी वजह से हाँ, ऑब्वियसली मेजोरिटी उनको टारगेट करती है। ऐसा ही है, नजर आ रहे हैं ना हाँ अब। हाँ,
और अब स्ट्रांग अरमान नजर आ रहे देखिए ना, हैं। अरमान की कृतिका बीवी है, दीपक के साथ बैठता है, रणवीर के साथ बैठता है, साई के साथ नेजी बैठता को भी है, कमेंट दे रहा नेजी होता के है। साथ भी होता है, हाँ। सना के साथ भी होता है, तो बचे कौन, वो इनको करेगा। रणवीर का भी है, दीपक का भी, दीपक चलो थोड़ा न्यूट्रल लगा रहा है, हाँ। लेकिन आपका चंद्रिका का भी यही है, आपका अब अरमान कृतिका दोनों का ये है, हाँ। सना का, सना भी ऑब्वियसली न्यूट्रल क्योंकि वो दोनों इधर जगह उधर होती हो है, रही होती है। लेकिन ऑब्वियसली मेजोरिटी जब उधर ज़्यादा है तो ये लोग, अब आप देख लें बैक टू बैक, पिछली में भी थे, उससे पहले भी नॉमिनेटेड थे, तो वो नॉमिनेट होते रहेंगे जब तक ये ग्रुप वाला चक्कर रहेगा। अगर इनको हाँ। इस चीज़ से बचना है तो इनको थोड़ा घुलना मिलना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा बिल्कुल। मुश्किल है विशाल वाली हरकत की वैसे। कटरिया देखो ना, वैसे भी वो सबसे फिर आज रणवीर ने उनको जब नॉमिनेट कर दिया तब उनसे भी वो दोनों की बहस हो गई कि वो कहता है भाई मुझे जो बोलना है मैं तो बोलूंगा। तो रणवीर ने बोला जब तू बोल सकता है, जब तू कुछ भी चाहता है, तो मैंने भी बोल दिया जो मुझे करना था, नॉमिनेट करना था, तो मुझ पर भी ये चीज़ अप्लाई होती है। अच्छा, रणवीर की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि वो सामने वाले की बात सुनता है और उसके हिसाब से रिप्लाई देता है, तो सामने वाला खुद ही चुप हो जाता है। और बहुत सारी मीडिएशन सर्विसेज भी दे रहा होता है, जैसे आज जो अरमान और उसका मसला चल रहा था, विशाल का जो बहुत मुंह मारी चल रही थी, सास बहू का खेल शुरू हो गया था, तो जाके उसने उसको भी समझाया, अरमान को भी समझाया कि भाई क्यों कर रहे हो। अब भाई अब समझे आप, नहीं समझे वो अलग बात है। बात हुआ है ना, ये मेरे ख्याल से लव या विशाल की बात हुई थी, तो उन्होंने ये बोला था कि भाई उसने दुनिया देखी हुई है सबसे, अब सीनियर अभी घर के अंदर हाँ। आपका रणवीर है, दीपक भाई से भी सीनियर है, हाँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसने दुनिया देखी हुई है और हर चीज़ से गुजरा हुआ है, 10 हाँ। एक्सपीरियंसेस उसने किए हुए हैं, 10 चीज़ों से गुजरा हुआ है, 10 चीज़ें उसने संभाली हुई हैं, तो उसे पता है कि भाई क्या कैसे दुनियादारी होती है, तो उसे पता है कि भाई जहाँ जो चीज़ गलत है वो गलत है। एक बंदा गलत फजूल में, वो जो जो बात थी, हाँ। अरमान फजूल में जाके घुसा था विशाल के अंदर, विशाल ऐसा भी ही है। बैठा था भाई अभी आप बात मुझसे ही नहीं की थी अभी विशाल ने मुझसे तो। अभी मेरे साथ बहस नहीं करो, हाँ। अभी मुंह नहीं लगो, नहीं करो, लेकिन अरमान को है चल। वो विशाल ही बोल दिया उसको। हाँ। और फिर तो बस वही होता है, एक बंदे को चलो आपको कीड़ा हाँ। वो पिन करते हो, दूसरे हाँ। को भी होती है चुभ लगती है, तो वो भी कहता है मैं भी पिन करूंगा, तो वो क्योंकि फिर फजूल ये की बहस तो होती मुझे है। लगता है नेवर एंडिंग जंग रहेगी विशाल और अरमान की, क्योंकि एक मुद्दा बन चुका है और अब तक वो मुद्दा जो है वो घसीटा जा रहा है नॉमिनेशन पे भी। और अब मुझे ये लगता है कि यार आपकी एक बीवी है, दो हैं और उनकी। हाँ सॉरी, आपकी दो बीवी है एक घर के अंदर एक बीवी है, हाँ। उसके ऊपर ये सीन हुआ है सारा, और आप उसी को ही टॉपिक को दोहराया जा रहा है। आज उसने बोला कि यार मुझे एम्बेरसमेंट फील हो रही, प्लस बस इसको ख़त्म करो। अच्छी बात है अगर वो ख़त्म कर रहा है, लेकिन अगर इसी को मुद्दा बना के ये आगे कार्ड खेल रहा है ना, तो फिर यार गलत बात पता है नहीं, बहुत। हाँ जो बात है अभी खत्म होना चाहिए, क्योंकि नॉमिनेशन भी है, आपने पिछली हाँ। वाली में भी नॉमिनेशन विशाल को दी तो वही रीज़न दी, अभी भी दे रहे हो, सना सुल्तान का वही बात करी उसने कि यार अब जो है ना अगली में ये रीज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने 2 बार कर दिया, इसी रीज़न को बना के आप हर बार उसको नॉमिनेट करते रहोगे अपनी कन्वीनियंस के आज तो हिसाब हद से, हो तो गई फिर ना। आज तो उसने बोला कि लड़कियों ने घर पे छोटे कपड़े पहनना छोड़ हाँ, दिए तो हैं, वो अरमान थोड़ा सा तो उसको है, उसने बस चंद्रिका भी टारगेट कर लिया उसमें, है। चंद्रिका भी उसी लपेटे में उसको ले रही है, हर चीज़ हो रही है, तो वो बात अगर आपका है 2 बार होगी नॉमिनेशन, अब मेरे ख्याल से इससे आगे बढ़ना चाहिए, इस चीज़ को लेके जो है ना वो घुमाते लेकिन रहोगे पता तो नहीं घूमती बिग बॉस रहेगी चाहते हैं कि नहीं चाहते कि ये बात ख़त्म हो, क्योंकि आज जब लवकेश को एक मैसेज वसूल हुआ है, उसके अंदर वही वाली बात वापस से दोहराई गई कि अगर आपकी माँ या बहन को इस तरह से कोई देखता या बात करता तो क्या आपका वो हाथ तो बाहर रुकता की था? इन्फॉर्मेशन बाहर उन्होंने की दी है, इन्फॉर्मेशन हाँ दी। दूसरा जो है वो एक इन्फॉर्मेशन उसको ये मिली कि आप एल्विश की कॉपी कर रहे हैं, हाँ एल्विश के सपोर्ट पर। तीसरी मुझे मेरे ख्याल से इनकी समझ नहीं दोस्तों आई की, क्या था, कुछ इनकी था। दोस्ती पे ठीक है दिखावा है हाँ। मेरे ख्याल से। तो वो बात बिग बॉस को भी चाहिए कि बस अगर बाहर की भी इन्फॉर्मेशन दे रहे तो बस ख़त्म करें, क्योंकि हाँ। अभी ये बहुत ज़्यादा हाइप अप हुआ था पहले, अब मेरे ख्याल से डाई डाउन हो गया होगा, क्योंकि वही फैमिली के भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। उसकी फैमिली विशाल की कह रही कि हम नहीं छोड़ेंगे, वहाँ से वो कह रहे हैं कि भाई ऐसी बात है, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है दोनों तरफ से। एक विक्टिम बना हुआ है, एक ने गलती की है, बिल्कुल गलती की है, लेकिन अब जब माफ़ी मांग रहा है तो उसके बाद वो क्या करे अब? जो बात है, मतलब जो क्या बात है, हाँ, वही क्या रह बात जाता है, है? पुरानी हो गई, थप्पड़ लेकिन पड़ गया, माफ़ी मांग ली, अब क्या करें नेक्स्ट? जो मतलब बात- क्या चाहते हो? ऐसा क्या करे कि घर से निकल जाए तो फिर गेम खेल रहे हो आप, पॉलिटिक्स ला रहे हो बीच में कि यार वो घर से निकले। जो बात है अब इससे आगे बढ़ना चाहिए, ऑब्वियसली 10 चीज़ें गेम में होती हैं, उसमें भी करो, लेकिन ये है कि जो लोग पहले नॉमिनेटेड थे अब वो नल हो जाती है, बाहर वाला कहता था नल एंड वाइड एलिमिनेशंस को, तो वो सब बच जाते हैं, लेकिन इस बार फिर दोबारा नॉमिनेशन होती है जिसके अंदर आपके फिर से विशाल, शिवानी, शिवानी आपके शिवानी लव बेहोश क्यों नहीं हुई? आपके अरमान और आपके चंद्रिका, ये हाँ, 5 लोग जैसा है ही ना, है। ये हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि चंद्रिका के चांसेस ज़्यादा हैं है। इस बार। वो उसको खुद को भी फीलिंग आ रही चंद्रिका को कि बस मेरा बस हो गई है, मैं अकेला बैठना प्रेफर करूँगी। कंपैरेटिवली मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा फॉलोइंग, सबसे कम फॉलोइंग इसी की है इनमें से, तो शायद चंद्रिका की वायरलिटी बड़ी ज़्यादा थी बीच में, जब वो शुरू में आई थी सबसे बड़ी ज़्यादा हाइप ही चंद्रिका की थी कि भाई ये एक वड़ा पाव गर्ल, इसके साथ ये मसला हुआ है। वायरल होना एक अलग चीज़ होती है, फॉलोइंग होना हाँ, एक अलग चीज़ होती है, ऐसा ही है। मुझे लगता वायरल एक शॉर्ट मोमेंट के लिए तो है, लेकिन मुझे अब चंद्रिका की नज़र नहीं आ रही। वायरल होता है, लोग बस शेयर कर रहे होते हैं, कोई भी हाँ। आप देखते हैं फनी रील आप शेयर करते हैं, ठीक है, वो शेयर हो रही है शॉर्ट पीरियड के कि लिए। आप उस बंदे की वजह से शेयर नहीं कर रहे हो, कि आप हाँ। कंटेंट की वजह से, वो चीज़ की वजह से शेयर कर रहे होते हैं। हाँ। फॉलोइंग होती है आप बंदे को फॉलो कर रहे हो, कि आपको उसका Influence कंटेंट करता है पसंद है, बंदा वो हाँ, आपको। वो वाला चक्कर होता है। तो वही कह रहा हूँ कि घर पे भी कोई चंद्रिका का ऐसा मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर वो हम खाना मोटा बनाती मोटा है, देखें भी ना खाना तो बनाती हमें है, कौन अच्छा। नज़र आ रहा है? हमें जो है वो विशाल कटरिया और शिवानी नज़र आ रही है, हमें रणवीर नज़र आ रहा है, हमें नेजी और भमाए आपकी सना मकबूल,
उनकी कन्वर्सेशन आती है, साई केतन और वहाँ का थोड़ा बहुत आ जाता है। तो जब मेजर पोर्शन आपकी एयर टाइम इन लोगों ने लिया हुआ है और चंद्रिका की नज़र नहीं आ रही, कृतिका भी इतना नहीं आ रही, अरमान खुद घुसता है अंदर, फड्डा करता है सबसे, वो नज़र आ जाता है। अभी जो मुझे लग रहा है पोटेंशियल जिनमें है ना, हाँ। मतलब जो कंटेंट भी दे रहे हैं, मतलब नेचुरली कंटेंट दे रहे हैं और क्या कहते हैं अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और घर में भी चीज़ें कर रहे हैं, मेरे ख्याल से लवकेश है और रणवीर है, जो मुझे लगता है कि यार जो सबसे ज़्यादा जिनकी कंट्रीब्यूशन एज एन कंटेंट वाइज नेचुरली है, ये नहीं कि Naturally आ फेक, रही जैसे शिवानी का लगता है फेक है थोड़ा सा, लेकिन इनकी मुझे लगता है कि ये है। सना मकबूल भी मुझे थोड़ा लगता है, लेकिन वो कंटेंट नहीं देती, वो बस ऑब्वियसली दिख जाती है, पता नहीं उसको ज़्यादा वो मेरे दिखाते ख्याल से एक्स फैक्टर है, खूबसूरती है सना मकबूल की, तो वो नज़र आ लेकिन जाती है। रणवीर और लवकेश में लगता है कि ज़्यादा जो है ना वो हाँ, deserving वाले हैं। रणवीर में मतलब बात जब करता है ना रणवीर, तो दिल को लगती है कि यार करेक्ट बोल रहा है, सही बोल रहा है, तो रणवीर से वो वाइब्स आती है। लवकेश का ये कि अब थोड़ा बहुत जो है ना, मुझे भी थोड़ा सा समझ में आने लगा है वो कि यार अब दिमाग से जो भी खेल रहा है, जैसा भी कर रहा है, फालतू के बर्थडे नहीं कर रहा, हाँ जो बात गेम है। खेल रहा है, दोस्तियाँ निभा रहा है। अगर उसको कोई चीज़ बुरी लगती है तो वो थोड़ा सा नॉनसेंस टॉक कर लेता है, थोड़ा सा है उसका, लेकिन ऐसा लेकिन कोई अच्छा मसला है नहीं थोड़ा है। सा, मतलब नॉनसेंस हाँ। भी जो चीज़ करता है वो होता है कि ह्यूमर में आ जाती हाँ। है, थोड़ा सा आप इंजॉय करते हो, क्योंकि ये नहीं ना कि आप बोरिंग होते रहो। जैसे नेजी का कोई सिर्फ रैप करता है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ। वैसे कोई कंटेंट नहीं दे रहा। शिवानी एक अलग ही उसमें चल रही है, विशाल का भी कोई वैसा कंटेंट नहीं, जो कि लवकेश में लग रहा है कि हाँ। एक अच्छा कैंडिडेट है। बिल्कुल। इसके अलावा आपने कुछ ऐड कर, मक्खी तंग कर रही है भाई, क्या करें? पता नहीं क्यों कितनी करी है। तो इसके अलावा कुछ आपने ऐड करना है इसके अंदर? बस ये था मेरे ख्याल से आज के एपिसोड में, कुछ ऐसा चीज़ हुई नहीं। आपके विशाल और अरमान की लड़ाई चलती रही है, आपकी नॉमिनेशन नलन वर्डो के दोबारा नॉमिनेशन हो गई है। एक जो था कि बाहर वाले का शक जा रहा रणवीर पे, लवकेश तो ऑब्वियसली शिवानी ने भी पकड़ लिया और वापस से लवकेश विशाल ने ज़्यादा भी वो पकड़ कहता है, लिया। देखो ये देखो अंदर साई केतन, पहले साई केतन देखो, साई केतन गया कभी भी ये लेके नहीं जाता डाइवर्ट अपना। करने की अच्छी कोशिश कर रहा है वो, लेकिन बड़ी शक जा सावधानी रहा से है। खेल रहा है लवकेश। आप देखें जब वो पहले बिग बॉस को बोलता है कि अभी टाइम मुझे चाहिए, बहुत बड़ा मैसेज था, हमने पॉज करके पढ़ा, हाँ, तो कहता है मुझे टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। पहले वो देखता है कि अभी क्योंकि कोई वो है विशाल नहीं। इतना चिपका हुआ था उससे, वो हाँ। कहाँ जाए बेचारा, फिर पहले मोबाइल वो लेके जाएगा तो फंसेगा। पहले वॉशरूम जाते हैं तो मोबाइल बाहर रख देता था कि शक ना हो कि भाई हाँ, देखो मोबाइल तो मेरा दिमाग तो बाहर है। चलता है भाई का। फिर दोबारा उसने किया, फिर तो कपड़े लिए, फिर कपड़े बदलने के बहाने गया, तो फिर उसने रिप्लाई किया भमाई था। कह रही थी ना कि भाई ना, भमाई थी या चंद्रिका थी, वो कह रही थी ना कि यार तुम इस पे नाड़ी डाल दो, ये कर हाँ, लो, तो उस उसने बोला नहीं, वो भमाई बेल्ट गायब है, इसने बहाना किया और फिर अंदर जाके फौरन से जो टाइप किया बात भाई, है, जाते जो के बात साइड है, टक 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 टक। जो बात है। विशाल वगैरह को गया था रणवीर पे कि देखो रणवीर पहले गया, वरना रणवीर हमेशा अपना ही छोड़ के जाता है। हाँ। तो शक जा रहे हैं एक दूसरे पे, देखते हैं बिल्कुल। कौन है क्या है, पकड़ा जाता है। इस बार पकड़ा गया अगर दोबारा, तो मेरे ख्याल से उसके शायद बाद तो कुटाई भाग होते हुए जाए। भाग जाएगा ये, अब नहीं बचेगा ये लवकेश, लेकिन बच जाएगा अब, खैर ये बात है, पब्लिक का साथ है उसके। ये है। तो देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड, और हॉरोस्कोप के बारे में कुछ कहेंगे आप? हॉरोस्कोप आपका अच्छा चल रहा है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं लियो हूँ या विर्गो हूँ, मेरा ये मसला है, जोगी साहब आप ज़रा बताएं कि मैं क्या करूँ। तो ये अच्छी चीज़ है। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि अब जब नेक्स्ट हॉरोस्कोप आएगा, तो जो भी आपके कमेंट्स होंगे, जो भी आप सवाल कर रहे हैं, वो जवाब जोगी साहब देंगे, क्योंकि ये उन्होंने एक बना लिया है अपना। हाँ जो बात है। और आज- अगर आपने वीडियो हाँ। एंड तक देखी है तो नीचे कमेंट करें जोगी। हाँ, सही बात है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आप सबकी मुलाकात, बाय बाय।